हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएमकेसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सो दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले याद दिलाना चाहूँगा, फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल के ऊपर जो वीडियो आए हैं उसको ज़रूर देख लेना। अगर आप इंडियन मार्केट में इन्वेस्ट भी करते हो या फिर ट्रेड भी करते हो तो आप लोगों को अमेरिकन बाजार की कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए, वरना इंडियन मार्केट में आपका पैसा यहाँ पे मतलब लॉस हो सकता है, इतना मैं आप लोगों को कह सकता हूँ। इस वीडियो को जरूर देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें सिखाई है। इसका लिंक ऊपर आए बटन पे या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को दे दूंगा। सो जरूर इसको भी कवर कर लेना। सो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। आज है सैटरडे, बट स्टिल बाजार यहाँ पे चालू है बैक एंड में। मतलब एक्चुअल बाजार तो खुलेगा मंडे के दिन, बट अभी भी यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें पीछे तो चलती रहती है। एंड आप सभी लोगों को पता है Q1 के रिजल्ट यहाँ पे चालू है। सो HDFC बैंक बैंकिंग सेक्टर का नंबर 1, प्राइवेट की भी बात करें या फिर पूरे टोटल भी प्राइवेट प्लस पब्लिक की भी बात करें, एज पर द मार्केट कैपिटलाइजेशन नंबर 1 बैंक तो फिलहाल HDFC ही है। सो इनके नंबर्स सैटरडे के दिन हमेशा परंपरा जो उनकी रहती है उसके हिसाब से सैटरडे ही वो रिलीज़ करते हैं। तो आज इनके नंबर्स हम लोग को देखने को यहाँ पे मिले हैं। सो नंबर कैसे रहे वो डिटेल में यहाँ पे हम लोग को यहाँ पे देखना है। सबसे पहले यहाँ पे देख लेते हैं, HDFC बैंक 1500 पे यहाँ पे देखने को मिल रहा है। एंड पिछले 6 महीने से अगर मैं बात करूँ तो सिर्फ 2.5% एक कंसोलिडेटेड फेज में हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। बहुत सारी चीज़ें भी हम लोगों ने देख ली थी, खास करके जो टेक्निकल ग्लिचेस देखने को मिले थे। देन उन RBI की सख्त कार्रवाई, नए क्रेडिट कार्ड इश्यूज आप नहीं कर सकते, तो इन सारा का जो परिणाम है वो हम लोग को इस रिजल्ट पे भी ज़रूर यहाँ पे आते हुए देखने को मिलने वाला है। तो कैसे रहे नंबर्स, तो चलिए रिजल्ट के ऊपर जंप यहाँ पे कर लेते हैं। सो दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं HDFC बैंक के नंबर्स के ऊपर। सबसे पहले जैसे मैं हमेशा कुछ स्टॉक्स के लिए कहता हूँ कि इनके नंबर कैसे भी रहे, आप लोगों के पास अगर ये स्टॉक है तो ऑलरेडी बता रहा हूँ कि होल्ड करके चलिए। यस, ये एक एडवांटेज रहता है HDFC बैंक वालों के लिए या फिर जो बड़े बड़े बैंक के लिए। कोटक महिंद्रा बैंक के भी नंबर आएंगे, मैं आपको सेम ही यही कहूँगा। रिजल्ट अभी तक देखे भी नहीं, बट एक ओवरव्यू लेके भी आप लोगों को यही कहूँगा कि नंबर कैसे भी आए, बहुत अच्छा है, अच्छे आए, खराब आए या फिर बहुत खराब है, आप लोग ज़रूर कंटिन्यू कर लेना, क्योंकि ये बैंक कोई ऐसी बैंक नहीं है जिसको आप लोग इजीली पोर्टफोलियो में से निकाल दो। जैसे मैं हमेशा ये एग्जांपल देता रहता हूँ कि अच्छा प्लेयर रहता है क्रिकेट का, फॉर एग्जांपल विराट कोहली 3 मैच में लगातार 0 पे आउट, स्टिल उसको नेक्स्ट मैच खेलने का मौका मिलेगा, गारंटेड मिलेगा, क्योंकि वो इतना बड़ा प्लेयर है। सेम चीज़ यहाँ पे भी कहना चाहूँगा, HDFC बैंक इसके पहले भी बहुत बार खराब नंबर आ चुके हैं, बट स्टिल आज आप देख सकते हो वो 1500 के यहाँ पे देखने को मिल रहा है। सो ये इंट्रोडक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड ये हर किसी स्टॉक के लिए एप्लीकेबल नहीं होता है। सो HDFC बैंक के लिए अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहले नंबर्स का सीक्वेंस देख लेते हैं। जून, उसके बाद मार्च एंड अगेन जून। चलो सीक्वेंस तो बिल्कुल ठीक है। सबसे पहले स्टैंड अलोन देख लेते हैं, उसके बाद कंसोलिडेटेड भी फटाफट देख लेंगे, सेम ही रेंज में रहते हैं। सो टोटल इनकम अगर आप देखोगे तो इनकम में तो इनके बहुत सारे इनकम रहेंगे। इंटरेस्ट ऑन एडवांसेस, डिस्काउंट ऑन बिल का रहेगा, इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट भी है, इंटरेस्ट ऑन बैलेंस विद द RBI भी है, अदर इनकम्स भी है। सो कुल मिला के अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, सो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं बहुत ही बड़ा फिगर है, 36,77,147। सो हम लोग राउंडेड फिगर पकड़ लेते हैं यहाँ पे 36 लैक्स। ऑब्वियसली इसके ऊपर भी और आपको जीरोस जोड़ने हैं, क्योंकि ये फिगर्स भी लैक्स में है, मतलब ये अरबों खरबों की बातें चल रही है। सो आप देख सकते हैं 36 लैक्स का इनकम यहाँ पे इस वक्त देखने को मिल रहा है। पिछले क्वार्टर में था ये लगभग 38 लैक्स का, एंड उसके पहले था लगभग ये 34 लैक्स के आसपास। मैं राउंडेड फिगर ले रहा हूँ, राइट। तो अभी आप देख सकते हो इस वक्त 36 है। ईयर ऑन ईयर बेसिस तो अच्छे ही नंबर्स रहेंगे देखा जाए तो, तभी तो कोविड का सिलसिला चल रहा था तो अच्छे नंबर्स रहेंगी, बट क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखेंगे तो 38 का 36 हुआ है। सो डाउनफॉल इनकम में देखने को यहाँ पे मिल रहा है। इधर भी कहानी में ट्विस्ट है, क्योंकि आपको पता है सेकंड कोविड वेव जो हम लोग को देखने को मिली थी, सेकंड वेव, तो इसका इम्पैक्ट भी यहाँ पे इनके नंबर्स के, और मतलब ये क्वार्टरली रिसेंट Q1 के रिजल्ट के ऊपर भी यहाँ पे थोड़ा बहुत होने वाला है। सो यहाँ पे इतना समझ में आ गया कि 36 लैक्स का इनकम है, जो कि पिछले क्वार्टर के हिसाब से थोड़ा कम है, एंड साल भर के हिसाब से हम लोग को जंप नज़र यहाँ पे आ रही है। चलो ठीक है, अभी आ जाते हैं यहाँ पे इनकम के बाद एक्सपेंसेस की ओर। बैंक का बिजनेस आप लोगों को पता है कि लोन देके इंटरेस्ट कमाते भी है, एंड डिपॉजिट्स के ऊपर उनको इंटरेस्ट बाहर देना भी पड़ता है, तो उनका वो एक्सपेंस हो गया। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है इंटरेस्ट एक्सपेंसेस, तो कितना है। उसी के साथ साथ ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी देखना पड़ेगा, एम्प्लॉय कॉस्ट, अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंस, बिजनेस चलाना है तो बिजनेस एक्सपेंसेस ही है वो। तो सब कुछ एक्सपेंसेस ऐड करके अगर हम लोग फाइनली फिगर बोले तो वह लगभग 21.63। यहाँ पे ऐसे ही लिखता हूँ तो फिर आप लोगों को अभी समझ में आएगा। 21,63,000 जो पिछले क्वार्टर में था लगभग 22,48, एंड एक साल पहले था 21.62। अभी आप देख सकते हो, थोड़ा सा आप लोगों को विजिबल रहेगा, यह है इस वक्त के 21.63, लास्ट टाइम 22.48, एंड एक साल पहले 21.62। सो खर्चे अगर मैं साल भर की बात करूँ तो बिल्कुल फ्लैट है,
पहला जितना खर्चा था उतना ही नज़र यहाँ पे आ रहा है, एंड पिछले क्वार्टर के हिसाब से इस वक्त के खर्चे थोड़े से कंट्रोल है। तो हम कह सकते हैं इसका फ़ायदा थोड़े से कंपनी के फाइनल जो प्रॉफिट रहेगा उसके ऊपर ज़रूर आएगा। सो इनकम माइनस एक्सपेंडिचर अगर हम लोग यहाँ पे करेंगे तो आप लोगों को यहाँ पे प्रॉफिट मिलेगा। बट आप सभी लोगों को पता है बैंक के नंबर्स पढ़ते वक्त संभाल के पढ़ना चाहिए। बट ये कौन सा प्रॉफिट है पता है आप लोगों को? प्रोविजन के पहले का प्रॉफिट। बैंक के इसमें प्रोविजन कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपको पता है। प्रोविजनिंग मतलब पकड़ के चलना, बहुत ही आसान भाषा में कि बैंक मानती है कि उतना पैसा अभी मतलब डेंजर में ही है, ना के बराबर ही, आप ऐसा भी बोल सकते हो, राइट। बट इसको अलग से दिखाया जाता है। एक्चुअल में अभी तक वो कुछ हुआ नहीं है, बट फिलहाल की बिजनेस की स्थिति देख के उनको लगता है कि इतना इतना पैसा डूब सकता है। सो उसके पहले का प्रॉफिट कितना है तो वो अगर आपको देखना है तो ये देखिए लिखा हुआ है साफ साफ, आप शब्दों को यहाँ पे पढ़ सकते हो। ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या लिखा है देखो, बिफोर प्रोविजनिंग एंड कंटिजेंसी। तो ये वाला प्रॉफिट कितना है? सो 15,13,000। पिछले इसमें था 15,53,000 एंड एक साल पहले था लगभग 12,82,000 या फिर 13 लाख। सो ईयर ऑन ईयर बेसिस जंप है, बट क्वार्टर ऑन क्वार्टर माइनर सा हम लोग को हल्की सी गिरावट देखने को मिल रही है, जो कि चल जाएगा क्योंकि कोविड का सेकेंड का जो इम्पैक्ट रहेगा इतना बहुत तो यहाँ पे ज़रूर होगा। सो अभी तक अगर मैं बात करूँ HDFC बैंक के नंबर्स कैसे रहे? ठीक ठाक रहे, ओके ओके रहे, आप लोग ऐसा भी यहाँ पे बोल सकते हो। सुपर डुपर अभी तक तो नज़र यहाँ पे नहीं आ रहे। अभी हम लोग आगे थोड़ा सा देख लेते हैं। अभी आ जाएगा प्रोविजनिंग वाला खेल, आप देख सकते हो उसके नीचे ही है प्रोविजनिंग एंड कंटिजेंसी। मतलब बैंक मानती है कि इतना पैसा उनका खतरे में है। जैसे मैंने कहा ना कि आप यहाँ पे 100 रुपया उधारी देते हो, कितना पता है? अपने 10 दोस्तों को 100 रुपया उधारी देते हो, मतलब आपने 1000 रुपये का लोन दिया। अभी आपको पता चला कि आपके 6 दोस्त ऐसे हैं जिनका बिजनेस डूब गया, तो आपको पता है कि वहाँ से आने वाला पैसा 600 रुपया ऑलमोस्ट अभी खतरे में है। ऐसी बात नहीं वो 1 साल बाद देने वाले थे, बट आपको पता है कि अभी मुश्किल में ही है वो, तो आपको वो बताना पड़ता है, शेयर होल्डर्स को दिखाना पड़ता है। येस बैंक ने यही गड़बड़ किया था कि उनको पता था कि वहाँ पे पैसा आने मतलब खतरे में है, बट उन्होंने वो प्रोविजनिंग दिखाई नहीं। क्यों? क्योंकि प्रोविजनिंग दिखाएंगे तो प्रॉफिट नीचे जाता है, एंड प्रॉफिट अच्छा दिखाने के लिए उन्होंने प्रोविजनिंग दिखाया नहीं या फिर बहुत कम दिखाया। सो यही गड़बड़ हुआ था। बट यहाँ पे HDFC बैंक की अगर मैं बात करूँ तो ये देखिए प्रोविजनिंग देखिए कितना पैसा खतरे में है। सो आप देख सकते हैं 48 लाख नहीं, कितना 4,83,000 खतरे में है। अगेन कह रहा हूँ ये फिगर्स लैक्स में, इसके ऊपर और 4-5 जीरो आपको जोड़ने हैं, बहुत लंबा फिगर है ये। लास्ट क्वार्टर की अगर मैं बात करूँ लगभग 4,70,000 खतरे में था, एंड एक साल पहले लगभग 3,90,000 खतरे में था। सो 3,90,000 से खतरा अभी देखिए कितना बढ़ चुका है, 4,80,000। तो एक अच्छी बात नहीं होती है जितना प्रोविजनिंग बढ़ता है, हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं। हालांकि मैं अभी भी कह रहा हूँ ये रिवर्स भी होते हैं क्योंकि कोई कोई लोग पैसा दे भी देते हैं, बट एक ओवरव्यू अगर हम लोग लेके चले तो यहाँ पे कह सकते हैं कि इतना पैसा खतरे में है, एंड इसीलिए उसको भी प्रॉफिट में से माइनस करना पड़ता है। सो उसके बाद का जो फिगर आता है प्रॉफिट, आप यहाँ पे देख सकते हैं थ्रू ऑर्डिनरी एक्टिविटी, एंड उसके बाद हम लोगों को यहाँ पे टैक्स भी देना पड़ेगा। सो टैक्स देने के बाद जो फाइनल फिगर आता है प्रॉफिट फॉर द पीरियड, तो ये फाइनल प्रॉफिट। तो एक काम कर लेता हूँ, यहाँ पे जूम कर लेता हूँ, अभी आप लोगों को प्रॉपरली दिख जाएगा। ये देखिए ये है बैंक का प्रॉफिट, सब कुछ एडजस्टमेंट सब कुछ टैक्स बिक्स देने के बाद कितना है 7,72,000, जो कि पिछले टाइम था लगभग 8,18,000। क्वार्टरली डाउन नजर यहाँ पे आ रहा है। ईयरली देखोगे 6,65 से 772। सो ईयर ऑन ईयर बेसिस इंप्रूवमेंट जरूर है, बट क्वार्टरली भी हम लोग को थोड़ी बहुत गिरावट देखने को मिल रही है। बट इसको हम लोग डायरेक्टली कंपेयर नहीं कर सकते क्योंकि जैसे मैंने कहा कि कोविड के चलते भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट इनके भी बिजनेस के ऊपर यहाँ पे आ चुका है। इसी चीज़ को अगर आप चाहो तो यहाँ पे EPS के थ्रू भी आप लोग यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे रख सकते हो। तो चलिए EPS देख लेते हैं। यहाँ पे यह है कंपनी का EPS 14.9 एंड 12.12। सो पिछले क्वार्टर के हिसाब से आप देख सकते हैं गिरावट जरूर है, ईयर ऑन ईयर बेसिस इंप्रूवमेंट जरूर देखने को मिल रही है। सो नंबर कैसे रहे? नंबर ठीक ठाक हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं, राइट, जो कि अभी आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। अभी बात करेंगे यहाँ पे बैंक्स का। आप लोगों को पता है रिजल्ट पढ़ते वक्त बहुत डीपली पढ़ना पड़ता है क्योंकि सिर्फ यहाँ तक खत्म नहीं होते, बाकी कंपनीज के नंबर यहाँ तक ऑलमोस्ट खत्म हो जाते हैं। पर बैंक्स में आप लोगों को पता है सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि रिसेंटली स्टेटस क्या चल रहा है। यहाँ पे जो NPA, आप सभी लोगों को पता है नॉन परफॉर्मिंग असेट, कि कितना पैसा यहाँ पे ये भी खतरे में है, डूब सकता है, उससे रिलेटेड अंदाजा। एंड यहाँ पे आप कितना भी अच्छा नंबर दिखा दो, अगर NPA बढ़ जाते हैं तो यहाँ पे एक नेगेटिव सिग्नल सामने आता है कि आने वाले नंबर्स भी शायद से हम लोग को और भी खराब देखने को यहाँ पे मिल सकते हैं। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे NPA हम लोग देख लेते हैं, मतलब कितना पैसा यहाँ पे बैंक का खतरे में है, मतलब अटका हुआ है। आप देख सकते हैं यहाँ पे लगभग बहुत बड़ी फिगर है। अगर मैं प्रॉपरली इसको देखूँ 17,09,851 रुपीज़ इन लैक्स, जो कि लास्ट टाइम 15 लाख के ऊपर था, एंड एक साल पहले लगभग 13.5 लाख के इसमें था। सो आप देख सकते हो क्वार्टर ऑन क्वार्टर, माफ़ कीजिएगा, क्वार्टर ऑन क्वार्टर एंड ईयर ऑन ईयर बेसिस, दोनों बेसिस के ऊपर NPS ज़बरदस्त बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। सो जैसे बोला जा रहा था ना कि फाइनेंस के ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन आने वाला है,
वो अभी भी हम लोग को फ्यूचर में देखने को मिलने वाला है। ये जो कोविड का इम्पैक्ट है ना, वो और भी कई सालों तक हम लोगों को फाइनेंस कंपनीज की ओर देखने को मिलने वाला है, बैंक्स के ऊपर, एनबीएफसी के ऊपर देखने को मिलने वाला है। एंड ये आप देख सकते हैं यहाँ पे एचडीएफसी बैंक की अगर मैं बात करूँ, ये देखिए परसेंटेज के हिसाब से देख लेना, यहाँ पे ग्रॉस एनपीए देखेंगे, नेट में क्या है तो एडजस्टमेंट हो ही जाता है। ये देखिए 1.47, लास्ट टाइम 1.32 था एंड उसके पहले 1.36। सो देखा जाए टू बी ऑनेस्ट, इवन दो ये कंपनी हमारे पास है, बट जो सच जो है वो आप लोग देख सकते हो कि डेटा बिल्कुल भी अच्छा नहीं है कि बैंक के एनपीएस यहाँ पे बढ़ रहे हैं क्वार्टरली भी एंड ईयरली भी। एंड सोच सकते हो ये तो नंबर 1 बैंक है, तो बाकी बैंक्स तो यहाँ पे अभी और भी ज़्यादा परेशान यहाँ पे हो सकते हैं। सो अभी देखना पड़ेगा यहाँ पे मंडे के दिन बाजार रिएक्शन क्या देता है। देखिए एचडीएफसी बैंक को फर्क नहीं पड़ता है, फर्क नहीं पड़ता है मतलब ऐसी बात नहीं कि इनको नुकसान नहीं होगा, थोड़ा बहुत हो सकता है, पर ये इतनी बड़ी बैंक है, जैसे मैंने शुरुआत में बताया बड़ा प्लेयर है, टेंशन आ जाएगा छोटे प्लेयर के लिए, जो छोटे बैंक है, कि अगर इतना बड़ा प्लेयर इतना टफ रिजल्ट पेश कर रहा है, सो डेफिनेटली उनकी तो मतलब हालत और भी ख़राब हो सकती है। सो यही देखने वाली बात रहेगी। सो एचडीएफसी बैंक के नंबर कैसे रहे, ऑब्वियसली कोविड का इम्पैक्ट साफ यहाँ पे देखने को मिल रहा है, जैसे प्रेडिक्ट किया गया था कि कोविड का इम्पैक्ट और भी फ्यूचर में देखने को मिलने वाला है। बीच में मोरेटोरियम भी हुआ था, प्लस जैसे आप लोगों को पता है क्रेडिट कार्ड के इश्यूज, टेक्निकल ग्लिचेस, इसका सबका जो बिल अभी देखने को मिल रहा है एचडीएफसी बैंक को अभी फिलहाल देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो नंबरिंग की अगर मैं बात करूँ तो कोई सुपर डुपर नंबर तो बिल्कुल भी नहीं है, आप लोग देख सकते हो, जो कि हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं। सेम अगर आप लोग यहाँ पे चीज़ों को देखोगे कि जो इनकम यहाँ पे बैंक जनरेट करती है वो कहाँ से आते हैं, तो उसमें आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सेम यही ऐसे सीक्वेंस बिल्कुल सेम है। ये देखना चाहिए आप लोगों ने, टोटल रेवेन्यू फ्रॉम जो ऑपरेशन, इनकम फ्रॉम ऑपरेशन रहता है यहाँ पे। सो ट्रेजरी की अगर हम लोग बात करें तो ट्रेजरी का इनकम अच्छा चल रहा है यहाँ पे, हम लोग कह सकते हैं क्वार्टरली ईयरली अच्छा ही परफॉर्मेंस दे रहा है। देन अगर हम लोग यहाँ पे बात करें रिटेल बैंकिंग, ये सबसे मतलब बोलते हैं ना हार्ट है किसका, एचडीएफसी बैंक का, रिटेल से इनका बहुत अच्छा बिजनेस आता है। एंड अगर मैं कहूँ तो ये डेटा इतना खास नहीं है, क्योंकि क्वार्टरली एंड ईयरली दोनों बेसिस के ऊपर रिटेल बैंकिंग में गिरावट नज़र यहाँ पे आ रही है। सो ये एक नेगेटिव पॉइंट तो ज़रूर रहेगा, मतलब अभी तक पूरा नंबर भी देख लिया हम लोगों ने, ओके ओके था, बट ये खास करके एक नेगेटिव पॉइंट है। देन अगर होलसेल बैंकिंग की अगर हम लोग बात करें 14 एंड 14 ठीक है, यहाँ पे 40 दिख रहा है, 72 एंड 18 तो ठीक है, चलो यहाँ पे ठीक ठाक परफॉर्मेंस है, हम लोग यहाँ पे ऐसा बोल सकते हैं। देन अगर हम लोग बात करें अदर बैंकिंग ऑपरेशंस, तो अदर बैंकिंग ऑपरेशंस भी देखा जाए क्वार्टरली डाउन है, ईयरली ओके ओके परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है। सो मेन यहाँ पे अगर मैं बात करूँ जो सेगमेंट रेवेन्यू रहता है उसमें रिटेल बैंकिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एटलीस्ट एचडीएफसी बैंक की अगर मैं बात करूं, क्योंकि वो उनका मेन टारगेट रहता है, तो वहाँ पे भी हम लोग को दोनों बेसिस के ऊपर भी गिरावट देखने को मिल रही है। सो एक कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि हम लोग कह सकते हैं कि अच्छे वाले पॉइंट्स नहीं हैं। देन अगर हम लोग बात करें, ये तो हम लोगों ने स्टैंड अलोन ही देख लिया, अभी कंसोलिडेटेड भी देखना है तो सेम पैटर्न ही रहेगा। आप देख सकते हैं सारी चीज़ें सब्सिडरी सब कुछ ऐड करने के बाद सेम ही फिगर रहेगा, ज़्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता है। प्रॉफिट फॉर द पीरियड अगर आपको देखना है तो ये देखिए यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 794, 84 एंड 69। सो ईयरली जंप रहेगा, क्वार्टरली डाउन रहेगा। वही चीज़ को अगर आप लोग ईपीएस में देखते हो तो सेम है, 14.4 लास्ट टाइम से डाउन, एक साल से जंप यहाँ पे नज़र आ रही है, सेम पैटर्न ही रहता है ऑलमोस्ट। एंड इसी चीज़ को अगर आप लोग यहाँ पे देखोगे, मतलब वो ट्रेजरी एंड ऑल दैट, तो वो बिल्कुल सेम ही पैटर्न यहाँ पे रहता है। देन दोस्तों अगर हम लोग यहाँ पे गूगल की बात करें कि एक्सपर्ट क्या एक्सपेक्टेशन रख रहे थे, तो प्रॉफिट तो जंप हो रहा है 16% का, बट एस्टिमेट्स को मिस यहाँ पे कर दिया है। सो एस्टिमेट मतलब 7730 था, एस्टिमेट की बात हो रही थी यहाँ पे लगभग 7900 या फिर 8000 करोड़ तक का तो प्रॉफिट यहाँ पे होना चाहिए था, जो कि 7730 तक रुकता हुआ देखने को मिल रहा है। इसका अर्थ ये नहीं वो खराब हो गए करके, बट ये हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि एस्टिमेट्स को बीट यहाँ पे नहीं कर पा रहे हैं। देन दोस्तों बैंक ने कुछ अपने पॉइंट्स भी यहाँ पे बताए हुए, जैसे कि बैंक, ये देखिए प्राइवेट बैंक सेड, एचडीएफसी की हम लोग बात करें, सेकंड वेव का जो मतलब इम्पैक्ट है, उन्होंने बिजनेस एक्टिविटी में बहुत ज़्यादा डिस्ट्रप्शन यहाँ पे डाला है, एंड उसी का इम्पैक्ट इनके बिजनेस के ऊपर साफ यहाँ पे झलकते हुए देखने को मिल रहा है, एंड उसी के वजह से प्रोविजनिंग भी हायर लेवल पे जाते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। देन अगर हम लोग बात करें यहाँ पे नेट इंटरेस्ट इनकम, नेट इंटरेस्ट इनकम जैसे मैंने इससे पहले भी कहा है, आप लोग लोन लेते हो बैंक से, आपको इंटरेस्ट देना पड़ता है, आप एफडी करते हो तो आपको बैंक से इंटरेस्ट मिलता है। सो उसके बीच का डिफरेंस ये पॉजिटिव होना चाहिए। सो नेट इंटरेस्ट इनकम लिखा है ना, तो आप देख सकते हैं इनकम कितना हो गया,
17,000 करोड़ के आसपास, जो कि पहले 15,600 करोड़ था। चलो ईयर ऑन ईयर बेसिस 14.5% की जंप है। तो चलिए ये तो एक एटलीस्ट अच्छी वाली बात है जो कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। सो दोस्तों ओवरऑल अगर हम लोग यहाँ पे बात करें एचडीएफसी बैंक के नंबर ठीक ठाक रहे, इतना ही मैं आप लोगों को कह सकता हूँ। अगर आपके पास ये बैंक है, बस इतना ही कहना चाहूँगा, आप लोग कंटिन्यू यहाँ पे कर सकते हो। इससे भी खराब नंबर आते तो भी मैं आप लोगों को यही कहता हूँ कि आप कंटिन्यू यहाँ पे कर सकते हो। सो ओवरऑल नंबर अगर मैं देखा जाए तो यहाँ पे प्रॉफिट का फिगर तो हम लोग को ज़रूर देखने को मिल रहा है, बट प्रोविजनिंग बहुत अच्छी तरीके से बढ़ चुके हैं। एनपीएस की बात करें तो वो भी हम लोग को मतलब बहुत ही अच्छी तरीके से बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। एंड ये साइंस कुछ अच्छे साइन यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है। सो इतना ही कहना चाहूँगा कि यहाँ पे नंबर्स देखा जाए तो एचडीएफसी बैंक नंबर 1 कंपनी है, तो अच्छे नंबर्स थोड़े से एक्सपेक्टेड थे, बट उतने खास यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहे हैं। सो इसका अर्थ ये भी नहीं है, मैं वापस कह रहा हूँ आप लोगों को, कि कोई यहाँ पे बेचने की जरूरत नहीं है लॉस में। या आपके पास एक एडवांटेज है कि अच्छा बैंक आपके पास है। हाँ, अगर एक कोई रिस्की बैंक अगर आपके पास है एंड वो अगर ऐसे नंबर दिखाता है तो ज़रूर हम लोग यहाँ पे सोचते हैं कि हम लोगों ने यहाँ पे रहना चाहिए कि नहीं। बट एचडीएफसी बैंक के लिए, कोटक बैंक के लिए, जो बड़े बड़े बैंक है उनके लिए ये सारी चीज़ें चल जाती हैं। सो आया आशा करता हूँ बैंक से रिलेटेड पूरा डिटेल आप लोगों के सामने यहाँ पे रखा है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक एंड शेयर यहाँ पे कर देना, एंड हो सके तो कंटिन्यू कर लेना। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों। वी विल बी मीटिंग अर्निंग शेड्यूल, तब तक के लिए बाय बाय।